ऐसे आप जो 50% पे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी प्रोडक्ट पे आपको 25% की भी इनकम है, रिटेल इनकम, और उसी पे 50%। अभी आप एकदम क्लियर होने वाला है आज के स्कूल में। नेक्स्ट आगे चलेंगे। जी हाँ। तो आप यहाँ पे एक चीज आप गौर करिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को, हाँ, एक एफरस आपने दिया, ठीक है। और मान लीजिए कि वो एफरस आपने दिया, अगर एफरस की एक मान लो पकड़ते हैं कि 848 रुपये एमआरपी, तो एमआरपी तो सेम सबके लिए रही, समझ गए ना। लेकिन जो कंपनी से उसको डिस्काउंट में मिलेगा, तो जो 25% में है, उसको 664 रुपये मिलेगा। 35% पे है तो वही एफरस उसको 590 में मिलेगा। अगर 42% पे है, तो वही जो है उसको कितना मिलेगा, हाँ, उस पे जाएंगे एफरस वाले पे, वही जो है जाएगा कहाँ पे, उसको एफरस वाले पे 309 रुपये में मिलेगा। जो है, जी। तो 448 का ही एफरस है, वही अगर 42% पे तो 535 में मिलेगा। और अगर 50% पे हैं, तो वही एफर्ट्स आपको 480 में मिलेगा। तो देखिए 25% में और 480 में कितना फर्क पड़ा। तो 25% वाले को 644 में मिला, और 50% वाले को 480। तो आपका मेन इनकम है कि आप कितना प्रोडक्ट को सस्ते में परचेज कर रहे हैं, वो दैट इज योर मेन इनकम हो गई रिटेल की। अब 25% वाला वो 184 रुपया कमाएगा, 35% वाला जो है कितना कमाएगा, 258 रुपया एक एफर्स पे, और 42% वाला 309 रुपया। और अगर बात करें 50% वाला, तो देखो 368 रुपया कमा लेगा। तो एक एक एफरस पे अगर हम रोज एक एफरस का ही टारगेट रखें, तो 300-400 हमारी इनकम हो गई। लेकिन अगर 25% वाला है, तो उसको, तो इसीलिए आपको जितना जल्दी पॉसिबल हो, आपको मैक्सिमम जो है रिटेल इनकम के बेस पे पहुंचना है। अगर इसको हम थोड़ा एक और प्रोडक्ट से देखते हैं, हाँ? जैसे कि अगर हम फार्मूला वन की बात करें, तो अगर आप फार्मूला वन, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप ऐसे इसी तरह से हर प्रोडक्ट पे कर सकते हैं। आपका जो है लो कंसंट्रेट है, आपका नाइट वर्कर पे, तो मान लीजिए अगर एक फार्मूला वन की बात करें, तो एमआरपी सबके लिए सेम होगा, 2276 रुपया सबके लिए। बट डिस्काउंट की वजह से उसको कंपनी को कम पे कर पड़ना रहेगा। 25% वाले को 1783 रुपया, और 35% वाले को जो है 1586। उसके सामने आप इनकम भी देखते जाओ, तो 25% वाला एक फार्मूला वन पे 493 रुपया कमाएगा, 35% वाला जो है उसी पे कितना कमाएगा, 690 रुपया कमाएगा, 42% वाला कितना कमाएगा, 828 रुपया, और 50% वाला कमाएगा कितना, 985 रुपया। तो काम वही हो गया, लेकिन 25 और 50 में जस्ट डबल का फर्क है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले तो यह है कि हमें माइंड सेट करना है कि मुझे मैक्सिमम रिटेल इनकम पे जाना है। काम तो वही करना है, गाड़ी का पेट्रोल तो आपका उतना ही खर्च होगा, भाड़ा लगा के उतना ही जाएगा, टाइम उतने जाएगा, बट उतनी टाइम में आपने कितना कमाया। नेक्स्ट आगे भी स्लाइड पे चले। अगर इसको अगर एक आपको सिंपल बता दें, जैसे मान लिया आपने किसी एक व्यक्ति को, आपने जो है एक व्यक्ति को आपने पूरा एक सेट दिया, ठीक है, वो दूर रहता है, आपने उसको प्रोडक्ट दे दिया। अगर वो क्लब में आ रहा है तभी उसकी भी बात करेंगे, क्लब की इनकम की भी बात करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि आपने दिया, तो उसको क्या लगने वाला है, जैसे मान लिया आपने फार्मूला वन दे दिया, एक एक आपने उसको जो है 2 सेकमेंट दे दिया, ठीक है ना, और आपने 2 एफरस दे दिया, ठीक। तो अगर आप ऐसा वो फार्मूला वन ये सब देते हैं, पूरा उसको एक सेट दे देते हैं, तो आप देखिए कि आपको क्या मिलता है। 25% वाले को टोटल इसकी अगर एमआरपी आप काउंट करेंगे, क्या है टोटल, तो 7443 रुपया होता है। ये सबके लिए सेम टोटल आ गया। बट 25% वाला कमाएगा कितना, 1547 रुपया, और 35% वाला कमाएगा कितना, 2165 रुपया, और 42% वाला 2598, और 50% वाला 3090। तो देखो अब कितना पैसा आ गया। हाँ? अगर आपने ऐसे 10 लोगों को दिया, तो ये 30,000 कमाएगा, वो 15,000 कमाएगा, इतना फर्क पड़ता है। इसलिए आपको मैक्सिमम जो है रिटेल जो आप प्रोडक्ट सस्ते में लेंगे, तो आप ज्यादा कमाएंगे।
आपने सीख लिया। अभी हम चलते हैं, आप इसको न्यूट्रिशन क्लब से कैसे सीखेंगे। नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो अगर मान लीजिए कि ये तो आपको, ये तो ये वीडियो बाद में देखते हैं, ये तो आगे रही। अब आप ये चीज को अगर आप रिटेल इनकम को और डीप में समझें, तो जैसे हमने बात किया ना कि रिटेल इनकम आपकी वर्चुअल है, फिजिकल में आपकी डायरेक्ट एंड न्यूट्रिशन क्लब। अब मान लीजिए कि डायरेक्ट में ये इनकम देखा आपने, अगर आप न्यूट्रिशन क्लब के थ्रू देखते हैं तो क्या होता है। न्यूट्रिशन क्लब में अगर बात करेंगे, फिर इसके बाद में हम इस पे आएंगे, ये भी डीप में, इसको रहने दीजिए इसी पे। तो अगर हम न्यूट्रिशन क्लब के थ्रू अपनी इनकम, तो जैसे एक व्यक्ति सुपरवाइजर, न्यूट्रिशन क्लब में एक व्यक्ति आ रहा है, एक कस्टमर आ रहा है, और आपने उसको सेक दिया, तो अगर आप 50% पे हैं, तो देन आप कितना कमाएंगे, नोट करिए, 110 रुपया कमाएंगे। कितना कमाएंगे। हाँ, सभी लोग न्यूट्रिशन क्लब जाते हैं ना। हाँ, कितने लोग जाते हैं न्यूट्रिशन क्लब, जरा हाथ उठाएंगे। और कितने लोग जो न्यूट्रिशन क्लब ने वर्क फ्रॉम होम करते हैं। हाँ, वर्क फ्रॉम होम करके आपने प्रोडक्ट दे दिया। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, यानी आपने घर से भी काम करके किसी को एक सेट दे दिया, किसी को एक एफरस दिया, किसी को एक फार्मूला वन दिया, तो इस तरह से आप इनकम करते नहीं, डायरेक्ट आपने अप्रोच करके उनको दिया। लेकिन अगर आप इसको न्यूट्रिशन क्लब के देखो, हमारे पास कितना मजेदार इनकम के रास्ते हैं। सुबह में कैश इनकम न्यूट्रिशन क्लब से कमा लिया, रिटेल इनकम। इसके बाद दिन भर खाली है, तो दिन भर किसी को एफरस दे दिया, किसी को फार्मूला वन दे दिया, किसी को नाइटवर्क दे दिया, किसी को एफरस दे दिया। दिन भर रिटेल इनकम कमा सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि इसको न्यूट्रिशन क्लब से अपनी इनकम कैसे कर सकते हैं, तो अगर मान लीजिए आप सुपरवाइजर हैं और आप एक कस्टमर आ रहा है, अब एक कस्टमर आ रहा है, तो आप एक 110 रुपया कमाएंगे, आपकी प्रॉफिट 110 हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 42 पे है, 90 रुपीज कमाएगा, 85 to 90 रुपीज। और अगर मान लीजिए कोई 35% पे है, तो 75 से 80 रुपया कमाएगा। और अगर कोई 25% पे है, तो कितना कमाएगा, 55 से 60 रुपया। तो अगर आप न्यूट्रिशन क्लब में हैं, जो कस्टमर आते हैं वो भी आपकी रिटेल इनकम है। लेकिन अब देखिए, अगर एक एसोसिएट है, उसका एक कस्टमर आया तो 55 से 60 रुपया कमाया, उसने भी 2 घंटा दिया। और सुपरवाइजर जो है मैक्सिमम लेवल पे डिस्काउंट पे, उसने भी 2 घंटा दिया, 7 से 9। बट वो कितना कमाएगा, 110 रुपया, यानी जस्ट डबल इनकम। मान लीजिए ज्यादा नहीं, हम कहते हैं आप 10 कस्टमर मेंटेन किए, चलो 10 नहीं पकड़ लेते, थोड़ी बड़ी इनकम 20 पकड़ लो। आपने हर दिन मतलब आप जान ही रहे, अगर आप 10 चेकअप कर रहे हैं, 10 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, 10 लोगों से बात कर रहे हैं, देन हैव टू द क्लोज द वन, ये रेशियो है। तो अगर एक रोज रेशियो होता है, ऐसे आपने महीने भर किया, 20 आपके कस्टमर मेंटेन हो गए। तो न्यूट्रिशन क्लब में अगर मान लीजिए 20 कस्टमर आपने मेंटेन कर लिया, तो जो 25% वाला है वो कितना कमाएगा, 1200 रुपया रोज कमा के जाएगा, अगर उसके 20 कस्टमर आ रहे हैं। अगर 35% वाला है, तो 75 से 80 रुपया उसको एक कस्टमर पे मिल रहा है, तो वो कितना कमाएंगे, 1600 रुपया कमाएंगे, 80 रुपये के हिसाब से। अगर कोई 42% वाला है, तो 85 to 90 रुपीज कमाएंगे। अब मान लो 90 रुपीज पकड़ते हैं, तो 20 कस्टमर पे 1800 रुपया रोज की इनकम हो गई। हाँ, और अगर 50% पे आप हैं, 110 की बात करें, तो आपने 20 कस्टमर पे आपने 2200 रुपया कमा लिया। तो 2200 रुपया आपने कमाया, तो 30 डेज में आप कितना कमाएंगे, 30 डेज में आप कितना कमाएंगे, करीब करीब नियर अबाउट, हाँ, करीब करीब 66,000, 67, चलो 70,000 पकड़, 66,000 प्लस आपकी इनकम हो गई। अगर आपने 20 कस्टमर न्यूट्रिशन क्लब में मेंटेन कर लिया, तो आपने करीब करीब जो है 68 to 70,000 आपकी रिटेल इनकम हो गई महीने की। और इसके बाद में जो है फिर आपने बाकी के दिन भर आप जो है लोगों से जो मिल रहे हैं, तो उनको आप पूरा सेट देने की कोशिश मत करिए, जितना जो ले रहा है, जितनी जिसकी नीड है। तो आपने किसी को कैल्शियम दे दिया, किसी को काम नाम में आप नाइट वर्क दे दिया, वो आपकी रिटेल इनकम वो भी हो गई। तो आप अगर 30 कस्टमर मेंटेन कर ले गए, चाहे आपका डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे न्यूट्रिशन क्लब के थ्रू हो, तो देन आपकी इनकम रिटेल की कम से कम 1 लाख रुपया हो जाती है।
जब हम और तनवीर जी काम करते थे साथ में, तो हम लोगों के पास में कम से कम 128, 130, 128 जो है हमारे कस्टमर होते थे। हाँ, तो बहुत मजा आता था। 8,000, 7,000, 10,000 रोज की कैश इनकम आती थी। बहुत मजा आता। तो उषा मैडम सब पैसे गिन गिन करके रखती थी और बोलती थी और चलो मेहनत कर दें और करो। देखो पैसा आता तो मेहनत होती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ जितने लोग हैं, ये ध्यान रखिए कि ये परिवार अपना ही है। तो हम आपसे दिल की बात करते हैं। यहाँ जितने लोग हैं, अगर देखोगे जेंट्स में, तो सभी लोग अप्रोक्सीमेट हमसे कम एज के हैं। और चूंकि मैं बॉम्बे में था, इंजीनियरिंग किया हुआ था, तो मैं थोड़ा आलसी भी था। क्या था? आलसी भी था। वो जिसको आलसी मतलब कामचोर समझो। एक काम को मैं टालता ही रहता था। लेकिन हर्बल लाइफ में आया, जब बच्चों बड़े होने लगे, बच्चे बड़े होने लगे, पैसे की जरूरत पड़ने लगी, तो फिर मैं आलस से बाहर निकल गया। हाँ, फिर मेरी वाइफ भी हमारे साथ में आई। अभी अगर लेडीज लोगों की बात करें तो मोस्टली आप देखोगे, उषा मैडम से कभी आप मिलोगे तो सभी लोग उनसे ज्यादा यंग हो। हाँ, उनसे कम एज के सभी लोग मुझे दिख रहे हो यहाँ पे। तो अगर हम कर सकते हैं या उषा मैडम कर सकते हैं, तो यू कैन डू। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक माइंड सेट लाना है कि मुझे करना है, मुझे करना ही है। स्ट्रांग माइंड सेट। आप हल्के माइंड सेट में नहीं आएंगे। अभी एक वीडियो हम लोग देखेंगे, उसके पहले अभी हम एक बॉक्स में देखेंगे कि कैसे आप 3,000 वालों पॉइंट को, हाँ, छोटे छोटे टुकड़ों में करके आप अपनी रिटेल इनकम भी बढ़ा सकते हैं और आप बहुत सारी इनकम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे ये ब्लॉक नंबर 1 जहाँ पे मेरा एरो है, आपको 200 वॉल्यूम पॉइंट खुद खाना है, खुद। लेकिन आपने शुरुआत करो यहाँ कि 200 वॉल्यूम पॉइंट। एक सेकंड जरा रुकिएगा। और ये करीब 3 एकड़ में है। और ये जो प्रोजेक्ट है टोटल करीब 7-8 करोड़ का है। और तो आपको यहाँ बुलाएंगे हम जल्दी, ओपनिंग में भी बुलाएंगे, गेस्ट स्पीकर के तौर पे आप लोगों को बुलाने वाले हैं। तनवीर जी सबको यहाँ पे लेके आएंगे वैकेशन मनाने के लिए। तो वन डे यू कैन, मतलब कि एक दिन मेरा होगा, एक दिन मेरा भी। ये समझो कम से कम 50 किलोमीटर में ऐसा किसी का रिजोर्ट नहीं होगा। 50 किलोमीटर। तो आप कुछ समथिंग अलग करते हो, समझे ना? तो ये हर्बल लाइफ से होता ही है ना। लेकिन इसके लिए आपको एक स्ट्रांग माइंडसेट, वो हर्बल लाइफ में टाइम पास के लिए ना है 10-20 हजार के लिए। 10-20 हजार कमाना तो बहुत सारी चीजें हैं। हर्बल लाइफ में आप शानदार जीवन जीने के लिए, तो आप प्रोडक्ट भी अच्छा खाएंगे और इसके बाद में फिर जो है आप जो इनकम करेंगे, जो सारी चीजें करेंगे, वो गजब की होगी। तो हाँ, तो अभी बात करें, पानी गर्म हो गया होगा थोड़ा बहुत, तो उससे काम चला लेंगे। नहीं तो हम और भी रास्ते हैं हमारे पास में। हमें यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मतलब हम मतलब देहात क्षेत्र में आए हैं, क्योंकि हमने सारी व्यवस्थाएं कर दिया है। हाँ। हाँ, तो अभी हम चलेंगे वो बॉक्स के ऊपर, ठीक है। एक दिन हम उषा मैडम की बात कराएंगे आप लोगों को कि जब यहाँ पे आते हैं तो किस तरह का लाइफ होता है। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आपको ये 200 वॉल्यूम पॉइंट आपको पर्सनल यूज करना है। अगर आप सोचोगे कि नहीं एक से एक पी लिया, 2 दिन एक दिन नागा मार दिया, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो 200 वॉल्यूम पॉइंट आपको जो है पर्सनल यूज करना है, और ताकि आपकी स्टोरी बिल्ट हो। ध्यान रखिए, यहाँ पे शब्दों को आपको पकड़ना बहुत जरूरी है। रिटेल मतलब होता है बेचना, यानी खुदरा बिक्री। इसीलिए जब जैसे मान लिया किराना वाला है, वो भी रिटेल करता है, खुदरा बिक्री। मेडिकल स्टोर वाला खुदरा बिक्री करता है, एक होलसेल वाला होता है। तो जो खुदरा बिक्री करते हैं, तो यहाँ तो हमको तो एक एक करके तो बेचना है नहीं, फिर भी हम रिटेल की पढ़ाई करते हैं। हम रिटेल का मतलब हो गया खुदरा बिक्री, जबकि हम बिक्री तो करते नहीं हैं।
हम तो हमारी स्टोरी को जो है बिल्ड करते हैं, उस स्टोरी को लोगों को सुनाते हैं, उस स्टोरी से लोग प्रभावित होकर के और जो प्रोडक्ट खाते हैं वो लेते हैं। इसीलिए आपको प्रोडक्ट 200 वॉल्यूम पॉइंट कम से कम आपको एक व्यक्ति को खाइए। हमको तो समझने में 6 महीना लगा। हम समझ गए कि हाँ ये की बार। तो ये आप जानना था, अगर आप ऐसा करते हैं और आप ज्यादा नहीं 200 वॉल्यूम पॉइंट, 200 वॉल्यूम पॉइंट रिटेल जो है आपका नाम है करने की कोशिश करिए फर्स्ट वीक में। इससे क्या होगा कि आपका सेक ये फ्री हो जाएगा, ये सेक जो आप पी रहे हैं ना ये फ्री हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके जो रिटेल की जो है, जो न्यू का नाम है आपके पास में क्लाइंट है, न्यू कस्टमर है, तो इनको आप जो और रिटेल करके आप 500 वॉल्यूम पॉइंट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्टोरी ऑलरेडी बन चुकी है। और उसके नीचे वाला जो कॉलम है यहाँ पे आप इसको रिपीट ऑर्डर करिए। तो जब तक आपका रिपीट ऑर्डर नहीं होगा तब तक आपका मेन बिजनेस नहीं होगा। और रिपीट ऑर्डर करने के लिए जिसको आपने पहला प्रोडक्ट दिया उसके लिए वो जो ट्रेनिंग सेशन होता है उसको फॉलो करना, रिजल्ट आना, फिर वो रिपीट ऑर्डर इसलिए उसको कराना ताकि उसको भी आप फ्री कर सको, उसको भी हमें लाना ना। हाँ, क्योंकि इतना पैसे का वो नहीं खा सकता, तो इसको यहाँ पे हमें रिपीट कराएंगे तो 500 वॉल्यूम पॉइंट अगेन हो जाएगा। और रिपीट ऑर्डर तब होगा जब आपने उसका सेक और रेफरेंस फ्री कराओगे। और आपने अगर 2 लोगों का हाँ कराया एक हफ्ते में और सेम वही चीज आपने दूसरे हफ्ते में करवाया, तो आप समझो 5 से 6 हज़ार रुपया तो आपने खुद कमा लिया। और इसके बाद में अगले हफ्ते में आपने फिर वही किया, फिर आपने कमा लिया 5-6 हज़ार रुपया। और फिर थर्ड वीक में आपने वही किया, फोर्थ वीक। तो फोर्थ वीक जाते जाते आपका 28 से 30 हज़ार कैश इनकम हो गई और आपका सेक रेफरेंस फ्री हो गया। और आपने इसको रिटेल जो है नए कस्टमर से 500 वॉल्यूम पॉइंट का आपने रिटेलिंग कर लिया। और इसके बाद में उसका रिपीट कर रहे रिफरल रिपीट। और फिर इसके बाद में इसी में से जाएंगे आपके रिक्रूट में। अगर आपका रिटेल अच्छा नहीं है तो रिक्रूट नहीं होगा, ध्यान रखिए। और रिटेल अच्छा होने के लिए आपके पास प्रॉपर जो है लिस्ट वगैरह होनी चाहिए, फॉलो अप होना चाहिए। आपके पास लिस्ट में सारी चीज लिखा होना चाहिए। तो आप इसको जब फॉलो करते हैं, इसको बार बार अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, तब वो आदमी जाएगा किधर, रिक्रूट की तरफ। और रिक्रूट की तरफ जाएगा तो जो ऑर्डर करेगा वो आपका पर्सनल में जाएगा, पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट तो भी काउंट होगा। और फिर आपने क्या किया, उसको रिपीट करवाया तो होलसेल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी आपका पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट की तरफ जाएगा। तो यहां से आपका रिटेल इनकम तो बढ़ रहा है और यहां से आपका पर्सनल इनकम भी बढ़ेगा। तो इस तरह से अगर आप इनको टोटल मारोगे, आप लिखो, इसको लिखना चाहो तो लिखिए। आप अगर इनका टोटल लिखोगे तो देखो 200 वॉल्यूम पॉइंट तो उधर हो गया, कहाँ 200 और 500, 500। और आपने वहां से 1000 जो का नाम है आपने रिक्रूटर से किया था 500, ये तो नेट टोटल हो गया कितना, 2700 वॉल्यूम पॉइंट आपका पर्सनल हो गया। और आपने अपना जो 200 किया है, इसी 200 पे दूर करने वाले हैं नहीं महीने में, आपने इसको रिपीट कर दिया 300 वॉल्यूम पॉइंट है, और तो 3000 आपका या 3000 प्लस आपका पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट हो गया। तो जैसे एक बड़ा पत्थर है, आप इसको अलग अलग का नाम चीजों में तोड़िए कि आपको यहाँ से रिटेल से आएगा, यहाँ से रिपीट ऑर्डर आएगा, आपके रिपीट ऑर्डर कितने आ रहे हैं आपका, इस तरह से तब जाकर के आप देखेंगे कि बड़ी इजी तरीके से आपका 3000, 2700, 3000 यानी 25,000 से प्लस होगा। तो देन आप अपनी जगह पे एक्टिव रहेंगे। तो इस तरह से आप अपनी रिटेल इनकम बढ़ा सकते हैं, रिटेल बेस बहुत बढ़ा सकते हैं, और इसी रिटेल में से आपका जो है रिक्रूट होगा, और इसी में से आपका होलसेल होगा, और इसी में से एक दिन फिर आपकी लोग जो है आएंगे और आपके रॉयल्टी और बोनस सारा मिलता रहेगा। अगर रिटेल आपका अच्छा नहीं है तो आपका रिक्रूटमेंट अच्छा नहीं होगा, रिक्रूटमेंट अच्छा नहीं होगा तो आपका होलसेल इनकम अच्छा नहीं होगा, अगर ये दोनों नहीं हुआ तो आपका आगे जाके रॉयल्टी अच्छी नहीं होगी। तो देन रिटेल इज द मेन बेस जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अब आपको यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए चलिए एक वीडियो देखते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको, मेरा कुछ हुआ नहीं, मेरे चाचा के चाचा ने किया था, मेरी मौसी की बेटी ने किया था, उसका कुछ हुआ नहीं, आप अपना टाइम पास कर रहे हो, तो आपको उन लोगों की बातें सुनना नहीं है, आपको उधर खड़ा नहीं होना।
आपको अपने काम पे सिर्फ आपको फोकस करना। आपको आपके स्पॉन्सर, कौन से स्पॉन्सर, वो लेजी वाला स्पॉन्सर नहीं, जो एक्टिव है, ट्रेनिंग मीटिंग है, मीटिंग में आता है, पॉजिटिव बातें करता है, समझ गए ना। स्पॉन्सर पे आप पे ध्यान देना है। एक तो स्पॉन्सर लाया छोड़ दिया, समझ गए ना, और वो चला गया। अब मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आता, रोज वो रोना रोता है, तो उसके पास खड़े नहीं होने का। हाँ, आप तनवीर जैसे जो है, आपके अपलाइन में देखो कोई ना कोई मिल जाएगा। तो आपको एक्टिव स्पॉन्सर को फॉलो करना है, मेंटर को फॉलो करना है। तो लोगों की सुनना नहीं, लोगों का आप सुनेंगे तो क्या नाम है, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसकी परवाह नहीं करना है, तो फिर एक दिन आप बुलंदी पे जाएंगे। एक चीज मुझे तनवीर जी की बड़ी अच्छी लगती है, वो उनका शेर हम लोग बड़ा पसंद करते, पहले से बोलते हैं कि उनको शेर शायरी अच्छी लगती थी। वो पता नहीं कैसे ना, वो भीड़ में से रास्ता बना के निकल गया। हाँ, तो वो शेर जो आप इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज द वेरी अमेजिंग। भीड़ में से जो अपना रास्ता, आप समझो कितने परसेंट लोग हैं। आप गौर करो, जब आप मिलीनियर टीम बनते हैं, 2026 में आप लोग बनने ही वाले हैं, ऐसे कितने आपके नात रिश्तेदार गांव घर के लोग हैं जो महीने का 10 लाख 11 लाख रुपया कमा रहे हैं। मैं मेरे गांव की क्या, 2 3 गांव की साला इनकम इकट्ठा कर दूं तो भी नहीं होता है। तो वो पहले लोग ऐसे ही बोलते थे। मेरे बहुत नजदीकी दोस्त थे, और वो कलेक्टर थे बॉम्बे में। तो जब मैं हार्बर लाइफ को ज्वाइन किया ना, तो एक दिन उनका फोन आया, मैं गया, तो उन्होंने बोला, अरे कहाँ फंस गए हो, क्या कर रहे हो, इतनी अच्छी नौकरी तुम्हारी थी, छोड़ दिया, ऐसा वैसा। मेरे बगल में थे ना वो चौबे जी, उन्होंने हर्बल लाइफ किया था, उनकी ऐसा हो गया, वो छोड़ दिए, कुछ नहीं हुआ, टाइम पास। तो हमको बहुत, मैं सोचता अगर उनकी बात, वो यार कमिश्नर हैं, कलेक्टर हैं, उनकी बात मैं मानता तो कहाँ होता। अभी वो रिटायर हो गए हैं, समझ गए ना, मेरे गांव के बगल के ही हैं। अब देखो यहाँ हम लोग क्या है, एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो 5 10 गाड़ियां आ जाती लेने के लिए, और वो कब आए कब चले गए पता ही नहीं चलता है। तो दिस इज द पावर ऑफ हर्बल लाइफ। समझ गए ना। तो आपको बहरा हो जाना है। लेडीज लोगों के लिए स्पेशल, आपको बहुत ताने, आपके लिए बहुत चैलेंज आएगा। लेडीज स्पेशल, स्पेशली जो लेडीज हैं, लड़कियों के लिए तो और, अरे अभी लड़कियों की शादी करना है, कोई शादी नहीं करेगा, ये है तो वो है, नाम खराब हो रहा है घर का, मोहल्ले का, ऐसा वैसा दुनिया भर के लोग बोलेंगे। उनकी परवाह नहीं करना। आप मिलीनियर टीम की कसम खा लो, मिलीनियर टीम बन जाओ, और न्यूज़पेपर में साला शादी के लिए क्या है लगा दो। देखो कैसे कलेक्टर, आईएएस आईपीएस की क्या नाम है, कौन 10 लाख रुपया कमाता है। एक कमिश्नर, एक आईएएस अधिकारी की भी नहीं होती है। हाँ, 1,000 में से तुम एक छाटोगी, और फिर कहोगे कि हर्बल लाइफ वाला ही लड़के से शादी करोगे। तो आपको स्पेशली लेडीज लोगों के लिए बहुत सारे ताने, बहुत सारे सुनने को मिलेगा। उसके लिए बेटा आप लोग जरा भी चिंता नहीं करना। हाँ, ये ऐसा होता है जब कोई आगे बढ़ता है तो लोग जो है बोलने वाले आते हैं। बट आपको स्ट्रांग रहना है, आपको सुनना ही नहीं है बहरे भाई, क्योंकि आप सुनोगे तो वो कुछ न कुछ उसका बॉडी में असर जाएगा, और फिर आप सो नहीं पाओगे, उठ नहीं पाओगे, टेंशन में रहोगे। अगले दिन आप न्यूट्रिशन क्लब नहीं जाओगे, अगले दिन आप ट्रेनिंग में नहीं जाओगे। तो लोगों के पास में, हमें उन्हीं लोगों के पास में रहना है जो पॉजिटिव बातें करते हैं और अपनी आगे ग्रोथ की बात करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे खत्म होती है।